जाएगा 2 से 3 चम्मच। हम देखेंगे ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का केक का बैटर होना चाहिए। उठा के चम्मच से ऐसे करके करें तो गिरे, बहुत पतला नहीं हो, बहुत गाढ़ा नहीं हो। और बस ये सारी चीजें हैं। सो अब हम क्या करेंगे कि ये पहले मैं इसका क्लिंग उतार दूं। इसमें हम सेब और अंजीर को साथ मिक्स कर लीजिए। उसी में आप डाल दीजिए दालचीनी का पाउडर और मिक्स करके रख लीजिए। आप ये भी कर सकते हैं कि पूरे केक के बैटर को पहले आप नीचे बिछाएं, इसके ऊपर ये करें। मैं सब कुछ मिक्स कर दूंगी, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा केक का बैटर नीचे रखा, फिर ये बीच में सेब और अंजीर डाले, फिर उसको कवर कर दिया, तो जब आप काटेंगे तो बीच में से ये निकलेगा। कुछ भी किसी भी तरीके से, लेकिन अच्छी तरह दालचीनी के पाउडर को सेब के साथ और अंजीर के साथ इस तरह मिक्स करिएगा। हो गया। चलिए अब हम लेते हैं फीका अनसॉल्टेड मक्खन, उसको डालते हैं इस तरह एक, ये क्या है, मैंने थोड़ा सा इसको पिघला दिया था, बिकॉज मैं फ्रीजर में से अगर रात से निकाल के भी रखती हूँ, सर्दी इतनी है कि बिल्कुल जमा हुआ ही रहता है। सो मैंने जरा पिघला दिया था मक्खन को, ताकि जल्दी से अंदर हर चीज मिक्स हो जाए। 8 आउंसेस मक्खन तो 8 आउंसेस पिसी हुई चीनी, 8 आउंसेस मैदा है, और इस तरह हम मिक्स कर देते हैं पहले। फिर एक के बाद एक आपने अंडे डालने हैं अंदर। जब चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए, वेनिला एसेंस जाएगा, ठीक है। ये मैदा और बेकिंग पाउडर है, ये जाएगा। अब मैदा डालने के बाद कोई ज्यादा आपने बीटर नहीं चलाना है। फोल्ड करिए हल्के हाथ से मैदा और बेकिंग पाउडर। अंडे हैं, मक्खन है, चीनी है, वेनिला एसेंस है जो हम मिक्स कर चुके हैं, ठीक है। अब आप इसमें डालेंगे ये अंजीर और सेब और दालचीनी का पाउडर। हर चीज अच्छे से ले लीजिएगा बोल में, कोई भी चीज रह नहीं जाए। और दूध है और सेब है, दूध है और बादाम है, सेब तो डाल दिए। अच्छी तरह फोल्ड करिए हर चीज, ठीक है। अब मैंने इसीलिए पहले दूध नहीं डाला है, जरा देखिए कि ये सेब और अंजीर और ये जब मिक्स हो जाएगा तो बैटर कैसा रहेगा। ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का एज आई सेड होना चाहिए। सो आप इसको उठा के ऐसे करके करें तो ये गिरे, तो इसीलिए बस 2 से 3 चम्मच दूध काफी रहेगा। नीचे से उठाइएगा पूरा, ये देखें आपने थोड़ा सा दूध डाला और फिर आप इसको मिक्स करिए, ठीक है। पतला नहीं हो जाए बैटर, बैटर बहुत पतला हो जाएगा केक का तो बहुत टाइम लग जाएगा। बेकिंग ऑयल एंड बनास्पति हम यूज कर रहे हैं अपने शो पे फॉर कुकिंग, फ्राइंग, ग्रिलिंग, ग्रीसिंग। मैंने केक्स बनाए हैं, मैंने कितनी सारी चीजें आपको सिखाई। अब 8 आउंसेस फीका अनसॉल्टेड मक्खन, 8 आउंसेस ही चीनी है पिसी हुई सफेद, 4 अदद अंडे हैं, वेनिला एसेंस जाएगा, 8 आउंसेस मैदा है, इसमें जाएगा 3 टीस्पून्स प्लीज, मेजरिंग कप्स एंड मेजरिंग स्पून्स वाले टीस्पून्स, ये वाले, ठीक है। ये वाले नहीं, ये नहीं, ठीक है। फर्क देख लीजिए कितने बड़े और छोटे हैं। 3 टीस्पून दालचीनी का पाउडर है, ये बादाम है कटे हुए या फ्लेक्ड, जो भी ऊपर से सिर्फ डालने के लिए है। 9 आउंसेस मुझे फिग्स यानी कि अंजीर मैंने लिए थे और चॉप अप कर दीजिएगा, ठीक है। और जो ये है सेब है, 2 से 3 बड़े सेब लीजिएगा, लाल हो कि पीले हो कि हरे हो कि जो भी हो, मैंने छिलका नहीं उतारा है, और उसको आप चॉप अप कर दीजिएगा। सेब को मेजर करिएगा, 14 आउंसेस के होने चाहिए। हम ये निकाल के डाल देंगे। बीटर का काम चूंकि खत्म है, इसको भी निकाल देते हैं और ये उठाइए और ऐसे करके इसको यहां डाल दीजिए।
जी फरमाइएंगे इस तरह, और मैं थोड़ा सा ऐसे करके ना अंदर थोड़ा सा मैं प्रेस कर दूं, बिकॉज अगर बादाम पूरे पूरे बाहर होंगे तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा जल्दी से जल जाएंगे। नाउ दिस केक गोज इन आवर oven.